बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो इस वक्त आप तस्वीर पे देख रहे हैं, खाना काबा के अंदर मताफ के अंदर एक ख़ातून जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम उठा रखा है और वो बाकायदा एक किस्म का अल्लाह के हुजूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, जिसमें इस्लामी ममालिक के गैर इस्लामी कामों वाले हुक्मरानों को झंझोड़ा जा रहा है, जो आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ इमदाद के अलावा, मज़म्मत के अलावा, अखबारात और ख़बरों के अलावा अमली तौर पर किसी ने भी फ़लस्तीन की मदद आज दिन तक नहीं की। एक तो इसका ये अच्छा पहलू है कि जिस खातून ने भी ये काविश की है, चाहे वो फ़लस्तीन से हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, तो उसे फ़लस्तीन का दर्द ज़रूर है और वो फ़लस्तीन का दर्द अंदर रखते हुए यहाँ पे आके उसने एक इल्तजा की है और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इस वीडियो के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इस जो सिक्योरिटी एहलकार है, इसने फ़लस्तीन के झंडे के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज़ अच्छी आपको बताता चलूँ कि मैं इसके हक़ में हूँ। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक आप किसी भी मजहबी सियासी जमात का ना तो झंडा लहरा सकते हैं, ना किसी सियासी मजहबी रहनुमा की तस्वीर अपने साथ रख सकते हैं, लहरा नहीं सकते, आप वाज़ेह तौर पर कहीं उसे रख नहीं सकते, और अगर आपने छुपा के भी रखी हुई है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसी सूरत में भी ममनू है। और इसी तरह किसी किस्म का सियासी या मजहबी नारा लगाना भी ममनू है। और यही वजह है सऊदी अरेबिया में अमन व अमान की सूरत हाल जो बहुत बेहतर है। यही वजह है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। अगर आज फ़लस्तीन का झंडा, जिसे मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो खाना काबा की छत पे लगा दिया जाए, जिस तरह आज फ़लस्तीन का झंडा यहाँ पे लहराया गया, कल को कोई दूसरा इस्लामी मुल्क भी यहाँ पे आएगा और बहुत सारे ममालिक के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी और मजहबी तंजीमें भी इसी तरह का अगर काम शुरू करेंगी, तो सऊदी अरेबिया के जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। कुछ लोग यूँ भी कह रही हैं कि ये एक्ट है, इस सिक्योरिटी एहलकार का, ये उस मिशन का हिस्सा है जो सऊदी अरेबिया और फ़लस्तीन का गठजोड़ है, जो अमन मुआहिदा है, जो सऊदी अरेबिया और दुबई का आपस में एक मुआहिदा है। तो लेकिन ये कहना गलत है, मेरे हिसाब से तो ये बात सही नहीं है। ये खालिसन सऊदी अरेबिया का जो कानून है उस पर इस सिक्योरिटी एहलकार ने एक अमल दरामद किया है। यही वजह है कि आज भी आप हज के लिए जाते हैं, आप मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद होते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद होते हैं, तो आपको इस तरह की किसी भी किस्म की कोई सियासी, कोई मजहबी सरगर्मी जो किसी मुल्क से आके हर फ़िरका या हर कौम या हर नस्ल या हर ज़ुबान में अपने हिसाब से कुछ किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे कंट्रोल किया जाता है और एक मखसूस अच्छे सिस्टम के साथ, चाहे वो सिक्योरिटी का सिस्टम है, चाहे वो सफाई का सिस्टम है, चाहे दीगर इंतज़ामात है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के चलाए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हालत इज़ार पे रहम फरमाए और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि वो सिर्फ मज़म्मत और इमदाद के अलावा कुछ एक कदम आगे बढ़ा के कुछ करें, जो कि इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया हुआ है अपने मज़लूम, मिस्कीन, अपने यतीम और गरीब भाइयों के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।